सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकती हैं। आपने दो टाइप की कम्युनिकेशन जरूर पढ़ी होंगी, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का यूज़ किया जाता है एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें जैसे फेशियल एक्सप्रेशन या फिर हमारे बॉडी मूवमेंट, जेस्चर, पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट या फिर हमारा टोन ऑफ द वॉइस, टोन ऑफ द पिच, ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होती हैं। आपने ये सारे टाइप्स कभी ना कभी इनके नाम जरूर सुने होंगे एंड इन सब में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन भी होगा। आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, काइनेसिक्स, हैप्टिक्स, प्रोक्सेमिक्स, क्रोनेमिक्स, पैरालैंग्वेज एंड ओक्यूलेसिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस एंड सिग्नल्स थ्रू द नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आई कॉन्टैक्ट, facial expression, gesture, posture, use of objects and body language. It includes the use of social cues, kinesics, distance and physical environment, appearance and voice and of touch. सबसे पहला टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है काइनेसिक्स, उसकी बात करते हैं। आपको इनके सारे वर्ड्स के उनको डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से आप पढ़ के भी एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हो। मेनली कीवर्ड ध्यान में रखो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आपको रिसर्च नहीं करनी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर। जहाँ भी काइनेसिक्स कम्युनिकेशन की बात आए, हमेशा क्या याद रखना है, बॉडी मूवमेंट। Kinesics communication is all about body movement, that is keyword, such as facial expression या फिर gesture, non-verbal behavior related to the movement of any part of body। जिस communication में हमारे body movement include होता है वो kinesics communication कहलाती है। जैसे कि ये यहाँ पे कुछ बॉडी मूवमेंट दिए गए हैं, इससे हम मैसेज निकाल सकते हैं। जैसे इस पोजीशन से हमें क्या पता चल रहा है, कुछ गिल्टी वाली पोजीशन है, ये है आई एम सॉरी वाली पोजीशन, ये नाउ लिसन समथिंग लाइक एटीट्यूड दिखाने वाली ये पोजीशन है, और ये है आई एम टायर्ड, टायर्डनेस वाली पोजीशन है। तो ये कुछ बॉडी मूवमेंट्स हैं जिनसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर आई कांटेक्ट से कम्युनिकेशन या फेशियल एक्सप्रेशन से जो भी कम्युनिकेशन किए जाते हैं वो सारे काइनेसिक्स कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं। देन द सेकेंड टाइप इज हैप्टिक्स कम्युनिकेशन। जहां भी हैप्टिक्स वर्ड आपको दिखे वहां पे आपको याद रखना है touch, body touch. Haptic communication is the branch of non-verbal communication that refer to the way in which people and animal communicate and interact via the sense of touch. Touch is the most sophisticated and intimate of the five senses. बॉडी टच के द्वारा जहाँ भी कम्युनिकेशन की जाती है, जैसे हैंड शेक किया जाता है या शोल्डर पे हाथ रखना या फिर हग करना, ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये हैप्टिक्स कम्युनिकेशन कहलाती हैं। देन द नेक्स्ट टाइप प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स का मतलब होता है डिस्टेंस, यूज ऑफ डिस्टेंस इन कम्युनिकेशन, दैट इज प्रोक्सेमिक्स कम्युनिकेशन। प्रोक्सेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ स्पेस इज यूज्ड इन ह्यूमन इंटरेक्शन। हम अगर किसी इंसान से बात करते हैं, हम उससे कितनी दूरी पे खड़े हैं, वो डिसाइड करेगा कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव होगी या नहीं होगी। जैसे हम अगर क्लोज फ्रेंड हमारा है तो उसके और हमारे बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम होती है, लेकिन अगर हम वहीं पे एक स्ट्रेंजर से बात कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी दूर होती है। Proxemics is a type of non-verbal communication. It is the way we signal to other how comfortable we are with certain distances. कितनी सर्टेन डिस्टेंस के अंदर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कंफर्टेबली कर पा रहे हैं। द नॉर्म्स ऑफ प्रोक्सेमिक्स वेरी बाय कल्चर। The distance we place between ourselves and others might be different in other culture or part of the world. कल्चर के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है वो वेरी करती रहती है। ये प्रोक्सेमिक्स जोन कुछ हैं, जैसे कि इंटीमेट जोन कौन सा कहलाता है, 0 से 50 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस होगी तो वो इंटीमेट स्पेस कहलाएगा। देन पर्सनल स्पेस क्या कहलाएगा, 0.5 से 1 मीटर ये डिस्टेंस कहलाएगी पर्सनल स्पेस। सोशल स्पेस क्या कहलाएगी, 1 से 4 मीटर, और पब्लिक स्पेस कहलाएगी 4 मीटर या फिर उससे ज़्यादा। प्रोक्सेमिक्स की जहां भी बात आए वहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है, यूज ऑफ डिस्टेंस इन कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट टाइप इज क्रोनेमिक्स कम्युनिकेशन। इसमें आपको याद रखना है द यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन।
Chronomics is a field of study examining the utilization of time in non-verbal communication. Perception of time can play significant roles in various forms of नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि भी अभी मैं बोल रही हूँ, तो अभी मैं 2 वर्ड बोलूँ, फिर 5 मिनट के लिए रुक जाऊँ, फिर मैं 2 वर्ड बोलूँ, फिर मैं 5 मिनट के लिए रुक जाऊँ. सो यू ऑल नो दैट इट विल बी नॉट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. मुझे ध्यान में रखना होगा कि मुझे कहाँ 1 सेकेंड का पोज लेना है, कहाँ मुझे अपनी स्पीड को लाउड करना है, कहाँ पे स्लो करना है. सो टाइम का कम्युनिकेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है. क्रोनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. Time perception include punctuality, willingness to wait, and interactions. The use of time can affect lifestyles, daily agendas, speed of speech, movement, and how long people are willing to listen. अगर हम अच्छी तरीके से बोलेंगे, हमें पता होगा कि कहाँ पे हमें पोज लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, तो जो ऑडियंस होगी वो भी हमें इफेक्टिव तरीके से सुनेगी. देन एक वर्ड और होता है क्रोनेमिक्स के जैसा ही, क्रोमेटिक्स. इसका मतलब होता है यूज ऑफ कलर इन कम्युनिकेशन. तो याद रखना, क्रोमेटिक्स मतलब यूज ऑफ कलर, क्रोनेमिक्स मतलब टाइम. इसमें एन आता है एंड इसमें एम आता है, इतना ही डिफरेंस होता है. देन द नेक्स्ट टाइप इज पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन, जिसका दूसरा नाम होता है वोकैलिक्स कम्युनिकेशन. So paralanguage also known as vocalics, the way in which people show what they mean other than by the words they use. For example, by their tone of voice, by making sounds with the breath. The study of paralanguage deal with non-verbal qualities of speech, which include pitch, rhythm, loudness, amplitude, rate and voice quality. So paralanguage में क्या आती है, हमारी जो tone of voice क्या है, हमारी pitch क्या है, कब ज़्यादा है, कब कम है, हमारी rude tone है या फिर soft tone है, ये सब paralanguage के अंदर आती हैं. Paralanguage involves tone and non-verbal aspect of speech that influence meaning, including how loudly or softly you are speaking, intensity, pausing, and even silence. Perhaps you have also heard of pregnant pause, a silence between verbal message that is full of meaning. So एक अच्छा मैसेज का कैसे निकल सकता है हमारी कम्युनिकेशन का, जब हमें पता हो कि हमारी जो टोन ऑफ वॉइस या फिर पिच ऑफ वॉइस क्या हो सकती है, या पोज हमें कब लेना है, हमें सॉफ्टली बोलना है या फिर रूडली बोलना है, ये सारी चीज़ें आती है पैरा लैंग्वेज के अंदर. देन बात करते हैं लास्ट, ऑक्यूलेक्सिक्स, द यूज ऑफ आईज इन द कम्युनिकेशन. Oculesics is one form of non-verbal communication, which is the transmission and reception of meaning between communicator without the use of words. Oculesics is a subcategory of kinesics, क्योंकि kinesics में भी body movements आती हैं, oculesics में eye movements को पढ़ते हैं, वो body का ही part होती हैं. Is the study of eye movement, behavior, gaze and eye related non-verbal communication. अब इस पिक्चर को आप लोग देखो, इस पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है इन आईज के पोजीशन से, कि ये कुछ सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ पे एंगर शो कर रही हैं, और यहाँ पे कॉन्टेम्प्ट को, और यहाँ पे डिस्गस्टिंग, ऐसा कुछ रिलेटेड हमें इन पिक्चर से देखने को मिल रहा है, या हम ऐसा मीनिंग निकाल सकते हैं. सो ये कुछ टाइप थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.